कल मैंने बहुत एक सुंदर कविता पढ़ी। पढ़ के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायक। उसमें सब कुछ है, सारा सार है। पहले मैं आपको कविता सुनाता हूँ। When bhakti enters food, food becomes prasad. When bhakti enters water, water becomes amrit. When bhakti enters travel, travel becomes a tirth. When bhakti enters music, music becomes kirtan. When bhakti enters a house, house becomes a temple. When bhakti enters actions, actions become seva. When bhakti enters in work, work becomes karma. And when bhakti enters a man, man becomes a woman. बहुत सुंदर कविता, प्यारी कविता, दिल को काफ़ी छू गई। वास्तव में भक्ति तो ऐसे ही है। भक्ति का रस है, उसके शब्द भी इतने मीठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शक्कर पानी में घुल जाए, उसकी मिठास, एक एसेंस। भक्ति का मार्ग तो ऐसे है। मार्ग तो ऐसे दो हैं मुख्य, एक भक्ति का मार्ग, एक ध्यान का मार्ग। ध्यान का मार्ग थोड़ा रूखा सूखा, भक्ति का मार्ग उत्सव आनंद के साथ व्यक्ति नाचते हुए भी मालिक तक पहुंच जाता है। भक्ति ऐसी ही है। जैसे एक मधुमक्खी जगह जगह जाती है, एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा चूस के फूल के रस को अपने छत्ते में लेके आती है। एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, तीसरे फूल से चौथे फूल, ऐसे करते हुए वो रस इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उसका छत्ता भर जाता है, छत्ते में वजन आता है, रस भरने लगा, रस पूरा हो जाता है। मधुमक्खी चारों तरफ से तरह तरह के फूलों पे वो रस चूस के उसमें इकट्ठा करती है। उसे नहीं पता कौन से फूल से, किस फूल से उसने रस लिया, बस उसने रस चूसा और उसमें अपने छत्ते में डाल दिया। एक दिन वो छत्ता जब टूटता है, वो एक शहद का रूप ले लेता है, जो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने योग्य होता है, पौष्टिक से भरा होता है, ताकत से भरा होता है, स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम शहद, मीठा, सारा एसेंस, सारा इतर आ गया। अब अगर मधुमक्खी से पूछा जाए कि बताओ किस किस फूल का कहां कहां से रस लिया, क्या मधुमक्खी बता पाएगी? मधुमक्खी नहीं बता सकती। एक एक फूल से वो गुजर गई, इकट्ठा हो गया, आखिर में जो तैयार हुआ वो उतना पौष्टिक था, इतना एसेंस था, इतनी खुशबू थी, वो तत्व पूरा एक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम हो गया। क्या हुआ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता इस चीज को, किस किस वृक्ष से कैसे कैसे लिया, पर हमने उस चीज का आनंद लिया और खाया। ठीक जिस भक्ति की जो सूत्र मैंने अभी आपको सुनाए हैं, हम एक एक करके थोड़ी ना पकड़ सकते हैं, हम एक एक करके उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। एक एक चीज को प्रवेश करने में तो फिर कुछ चीजें अंदर होती हैं, कुछ चीजें बाहर होती हैं। ये मधुमक्खी का ढंग था, इकट्ठा हुआ, एसेंस हुआ। मनुष्य की यात्रा में ये भक्ति ऐसे चलेगी। हम प्रवेश करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम भोजन करते हैं, हम वो सब करते हैं जो उस कविता में है, वास्तव में है। धीरे 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 वो चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, पर अलग 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 ढंग से, एक साथ नहीं होता है। क्या कारण है? कैसे प्रवेश करें?
ये सब यात्रा जब हम करना शुरू करते हैं, सत्संग जाना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, हमें नाच आता है, हमें उत्सव आने लगता है, देखने से हम सीखते हैं, एक माहौल बनता है, एक भाव बनता है, हम सुनते हैं, हम गुरु को अपने सुनते हैं, हम सदगुरु को अपने को सुनते हैं, सुन के धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। पर वो ठीक वैसा सार नहीं बनता जैसे मधुमक्खी का वो छत्ता जो एक पूरा एसेंस बन के तैयार हो जाता है। फिर उसमें कम ज़्यादा करना क्या पड़ता है, शहद तोड़ दिया, रस निकाल लिया, वही रस है, इसमें न कुछ डलता है, न कम न ज़्यादा, जो आया वो वही आया, उसी को ही खाना है, इसके ऊपर अलग से इधर उधर कुछ भी नहीं डालना है। भक्ति भी हम इस तरह से करते चले जाते हैं, पर वास्तव में होता क्या है? वास्तव में होता क्या है? प्रेम। जिस दिन प्रेम की पींगे पड़ेंगी, जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रेम प्रवेश कर गया, कौन सा प्रेम? एक प्रेम तो तुम संसार में करते हो, निरंतर करते हो, बच्चों से करते हो, लोगों से करते हो, जो भी है, वस्तुओं से करते हो। प्रेम तुम्हारा बना हुआ है उस संसार के प्रति, वो निरंतर है। वो उस प्रेम में वो सब चीज़ें हैं जो संसार में तुम करते हो। तुम्हारा अपना निजी स्वार्थ, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा मन, तुम्हारा मोह, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। सब शर्तों पर सब इस तरह से चलता है। चीज़ें तो वही हैं, उन्हीं के बीच में तुम खाते हो और खिलाते हो, पीते हो और पिलाते हो, घूमते हो साथ में, ये सब चीज़ें तो तुम वही करते हो। लेकिन वहाँ क्या होता है? क्या कविता बोलती है? भक्ति। क्या भक्ति? भक्ति का क्या अर्थ? भक्त यानी अपने भगवान की सेवा में, भगवान यानी सदगुरु। सदगुरु के सानिध्य में जब तुम मिटते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। जब तुम उसके अंदर प्रवेश करते हो, जब वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, फिर एक प्रेम, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय पे उसका कब्जा है। अब तुम कहाँ रहे? अब वही है। जब वो आ जाता है, जब वास्तव में आता भी कैसे है, वो नहीं आता है, वो आ ही नहीं सकता जब तक तुम उसको जगह न दो। कहने को तो तुम सदगुरु बोलते हो, कहने को तो तुम बोलते हो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, निसंदेह सर्वोत्तम है, उसमें कोई शक नहीं है। पर जब तक तुम जगह नहीं दोगे, वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, और जब तक प्रवेश न करें, भक्ति है नहीं। तब तक ये चीज़ें तुम ला नहीं सकते। फिर वो तुम कृत्य वहाँ सब करोगे, पर वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। पर ये कृत्य करते करते अगर तुम डूबे, इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त दो तरह से आंसू निकलते हैं। एक बेबसी में, परेशानी में एक कारण होता है, हृदय से आंसू बह रहे हैं, बोलते हैं श्रद्धा सुमन। सुमन यानी फूल। आंसू से बड़े तुम और दे क्या सकते हो? तुम मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी जितना भी फूल चढ़ाओ, जो भी करो, तुम मंदिर में कितना फूल चढ़ाते हो, पर तुम्हारे दो आंसू वो उन फूलों से कई गुना ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए उसको बोलते हैं अश्रु सुमन। वो सर्वोत्तम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं कि तुम परमात्मा की झोली में डाल सको। तुम्हारे दो आंसू जो निकलते हैं, तो दो तरीके के आंसू हो जाते हैं। एक, जब तुम्हारी पीड़ा, जब तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बेबसी। क्यों? क्योंकि गुरु तुमको निरंतर समझा रहा है, पर तुम तक बात पहुंच रही है, पर तुम उस चीज़ को अमल नहीं करते हो। एक कारण ये भी होता है, तो तुम उसमें भीगते हो। तुमको रियलाइज़ होता है कि वास्तव में हम डेली डेली सुनते हैं, डेली डेली सत्संग, डेली डेली ध्यान, डेली डेली भजन, हो क्या रहा है? तो तुम्हारी ये पीड़ा स्वतः प्रकट हो जाती है। और दूसरा, तुम्हारा प्रेम जो अपने गुरु के प्रति है, जो हर वक्त धड़कता है, जिसमें कोई अब शिकायत नहीं है, बस वो प्रेम, प्रेम की पिंखें, और तुम बहते हो, बैठे हो और बहते हो। फिर कोई पूछे क्यों बह रहा है, क्यों रो रहे हो, क्या जवाब दे पाओगे? क्योंकि अब कोई कारण नहीं है, अब कोई कारण नहीं है।
क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कारण रहा कहाँ? तुम रोए अपने कारणों से, तुम बेबस थे अपने कारणों से, तुम्हारे जो अश्रु पहले गिरते थे अपने कारण से, लेकिन अब गिरते हैं गुरु, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय में अब उसका राज है। जब उसका राज होता है फिर तुम कहां? तो तुम जवाब भी क्या दे पाओगे कि क्यों रोए? कारण तो तुम तब दोगे ना, महसूस तो तुम तब कराओगे ना, या महसूस तो तुम तब खुद करोगे ना जब तुमको कोई वजह होगी। अब वजह कहाँ? अब हम हैं ही नहीं, जगह ही तुमने गुरु को दे दी। यही तो भक्ति है। भक्ति का रस ये है, जब तक तुम गुरु को जगह नहीं देते अपने हृदय में, तब तक काम होगा कैसे? फिर ये जो चीजें हैं जिस कविता में, फिर ये ट्रांसफॉर्म, फिर एक एक चीजें नहीं लाई जाती हैं, ठीक उस मधुमक्खी की तरह वो एक एक फूल से लाती है। तो उससे पूछो तो कोई जवाब नहीं, कोई नहीं दे सकता। कोई वैज्ञानिक दृष्टि, कोई भी लेबोरेटरी इस टेस्ट को नहीं कर सकती कि वाकई में इसमें कौन कौन से फूल का इत्र है, किस किस फूल से उसने रस चूसा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अंत में जो इकट्ठा हुआ वो फिर एक पोषित, एक ऐसी चीज जो वास्तव में स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। कहाँ से निकली? कहाँ से आई? उन फूलों से आई, उन फूलों के रस से आई। कुदरत के अपने नियम, अपने खेल हैं, ठीक वैसे ही। पर यहाँ पर अगर हम गुरु को जगह देते हैं, इसके बाद भक्ति चालू होती है। इससे पहले तुम स्वयं अपनी यात्रा कर रहे हो। तुम जैसा भी महसूस करो, जो भी अनुभव करो, जो भी तुम महसूस करो, ये ट्रांसफॉर्म होगा। वो ट्रांसफॉर्म वास्तव में नहीं है। ट्रांसफॉर्म तब जब गुरु का राज तुम्हारे दिल में राज करे। अब तुम हो ही कहाँ? अब गुरु के पास है क्या? गुरु के पास तो वो एसेंस है, गुरु के पास तो वो सार है। गुरु ने तो सब इकट्ठा किया हुआ है। अब गुरु भी थोड़ी ना कहेगा तुमको इस फूल से उस फूल से मैंने ऐसे लिया वैसे लिया, मैंने ऐसे यात्रा की वैसे यात्रा की। यात्रा करके जब सब इकट्ठा हुआ तो गुरु बेशर्त, उसका प्रेम बेशर्त, अनकंडीशनल, वो तुम तक पहुंच रहा है। अब तुम भी जज नहीं कर पाओगे क्या चीजें पहुंच रही हैं, किस तरह से पहुंच रही हैं, क्योंकि अब गुरु का राज है, तुम्हारा राज नहीं वहां पे। और जब गुरु का राज चलता है फिर वो सार तो आ ही गया ना। फिर तुम भी क्या क्या लेके आओगे? फिर वो कविता वाली बात, क्योंकि एक पकड़ने से सब पकड़ में आ जाता है। क्योंकि गुरु वो फुल ऑफ एसेंस, फुल ऑफ हनी, पूरा का पूरा वो तत्व है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया। इसके बाद तुम भोजन करोगे वो प्रसाद है, तुम ट्रेवल करोगे वो तीर्थ है, तुम जो भी करोगे फिर उस कविता में जो पूरा सार है वास्तव में वो चीजें स्वतः घटेंगी। तुमको घटाने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम हो कहां? अब तुम कहां हो? अब वहां पे एक भक्त है जिसको बोला भक्ति, भक्ति रस। इस रस के साथ अब तुम चलने लगे। फिर तुम जो भी करोगे, जो भी घट रहा है फिर वैसे ही घट रहा है। जब तक तुम थे तब तक जो भी घट रहा था वो तुम्हारा ही घट रहा था। तुम्हारे प्रयास थे, तुम्हारे संघर्ष थे। वो संघर्ष एसेंस नहीं बना सकते। पर हाँ, गुरु का प्रेम वो पूरा एसेंस है। एक तरह से समझो कि एक पैकेज, यानी कि अब एक एक चीज लाने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ लिया, प्रेम। क्योंकि भक्ति सिर्फ प्रेम है, भक्ति का दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है। प्रेम, प्रेम जब तक नहीं उतरता समर्पण कहाँ? अब तुमने जब गुरु को दिल में जगह दे दी, वास्तव में अब तुम नहीं हो। अब तुम नहीं हो तो फिर भक्ति है, भक्ति रस है। और उस रस में जितनी चीजें हैं फिर वो एक एसेंस है, ठीक उस मधुमक्खी की तरह जो वास्तव में इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आई, जिसका बाद में उपयोग हुआ। ठीक गुरु के पास इकट्ठा हुई चीज है। तुम बिखरे हुए हो, तुम फैले हुए हो। फिर जब गुरु का प्रेम तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, जब गुरु ही रह जाए अंदर, फिर ये सारे रस तुम्हारे अपने रस हैं। फिर वो एक रस है, फिर अलग अलग नहीं है। इसलिए एक को पकड़ना है। ये 10 चीज नहीं पकड़ सकते तुम। 10 चीज पकड़ने में तो एक चीज पकड़ते हो तो फिर दूसरी
के पीछे भागते हो और दूसरे के पीछे भागते हो तो एक पहली चीज़ छूट जाती है। यही सब पकड़ा आपाधापी में चीज़ें खोती चली जाती है और हम चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए स्मरण रहे, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, वही सार है, वही एसेंशियल है। जब तक तुम अपने हृदय में उस प्यारे को जगह नहीं देते हो, जगह दे दी फिर कुछ भी शेष नहीं है, सब अपने से ही आएगा, तुम्हें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अब तुम हो कहाँ? जो तुम्हारे हृदय में राज कर रहा है फिर तो वही है ना। यही है भक्ति। इसके लिए तुमको सारे प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए तुमको सिखाया जाता है कि कर्म करो, उठो बैठो, सेवा, हर तरह से जो भी मुमकिन होता है वो यही है जो हमको सत्संग से मिलता है। क्योंकि सत्संग एक्चुअली में है क्या? कोई स्कूल की शिक्षा नहीं है। सत्संग एक निचोड़ है संसार का, जिसको सदगुरु ने निचोड़, वो रस, वो सार, वो भटक के, वो संघर्ष करके पाया है। तभी तो वो पुकार रहा है, तभी तुम उसके पास जाते हो। क्योंकि अब उसके पास एक शहद है। वो कहता है तुम भी चखो। छोड़ो फिक्र, कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस बगिया में जाओगे, कहाँ कहाँ फूल ढूंढोगे, मिलेगा क्या? तुम पूरा लो ना। मैं पूरा एसेंस लेके आ गया हूं। वही गुरु का सार है, वही गुरु का रस है, वही भक्ति रस है, वही प्रेम है जो एक भक्त तक पहुंचता है। और भक्त ने अगर उस प्रेम को हृदय में जगह दे दी फिर कुछ भी करना शेष नहीं, सब अपने से। फिर तुम वही हो जो सदगुरु है, उसी के साथ तुम लयबद्ध हो गए हो। इससे पहले तुम्हारी यात्रा, इसलिए ये कविता मुझे बहुत प्रीतिकर लगी। वास्तव में पूरा एसेंस है। फिर तुम सर्वोत्तम छूते हो, फिर तुम वो ऊंचाई छूते हो जो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, जो हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है। तो याद रखो, भक्ति ऐसे है, बिखर बिखर के मत जाओ, बस एक को पकड़ लो। फिर तुम्हारा प्रेम, गुरु का प्रेम अब एक हो गया। भेद कैसा, अभेद हो गया। इसलिए गुरु की सारी शिक्षा, समस्त शिक्षा इसी बात पर आती है, कैसे तुम प्रेम से भर जाओ। जब तक तुम प्रेम से नहीं भरते तब तक निश्चित रूप से वो चीज़ आती नहीं है। इसलिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वो प्रेम खोजो उसे, जहाँ जाते हो वहीं मिलता है, वही एक मार्ग है। तुम जाओ सदगुरु के सानिध्य में। जितना तुम सदगुरु को जियोगे, जितना तुम सदगुरु को पियोगे, जितना, कहते हैं ना, सदगुरु को तो चबाना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? गहरी आंखों से देखो, महसूस करो, तब तुम पाओगे सदगुरु की एक एक चीज तुम में अवशेषित होती जा रही है। उसके हाव, उसके भाव, तब तुम महसूस करोगे कि हाँ, तुम्हें कुछ दिखेगा। इतना प्रेम, तब जाके ये प्रगाढ़ता तुम्हारे अंदर आती है। ऐसे कोई किसी को दिल देता है क्या? जिस दिल की बात करते हैं वो दिल हमारा संसार में चलता है, उसको इतना पकड़ के रखते हैं कि पूछो नहीं, बचा के रखते हैं। यहाँ कुछ बचाने को शेष नहीं है। यहाँ दिया तो दिया, इट इज़ जस्ट ए गैम्बल। तुम मिटे नहीं कि तुमने पाया, तुम खोए नहीं कि तुमने जाना, ये वही चीज़ है। इसलिए तुम सदगुरु के प्रेम में, उसमें डूबो, और जिस दिन तुमने उसको जगह दे दी, वो हर वक्त तैयार है। सवाल तुम्हारे हृदय का है, वो तुम तक पहुंचेगा पर तुमको जगह देनी पड़ेगी। उसको प्रवेश करने दो, और वो जैसे ही प्रवेश करता है चीज़ें स्वतः घटनी शुरू होती। यही है वो ट्रांसफॉर्म, एक एक चीज़ जो कविता में बयां कर रही है कि कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ये बुद्धि से नहीं आएगा, ये विचारों से नहीं आएगा, ये पढ़कर नहीं आएगा। इट इज़ प्रैक्टिकल। तुमको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तुमको उतरना पड़ेगा। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर भी वही खुशबू, वही एसेंस आने लगा। धीरे धीरे तुम पूरा वो शहद, एक हनी हो जाओगे, जैसे वास्तव में एक सार,
एक संतुष्टि मिलती है। यही वो चीज़ है जिसे हमें खोजना है। जब तक हम इसको खोज न लें तब तक यात्रा है, तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म तब है जब तुमने अपने गुरु को हृदय में जगह दी थी भली भांति। फिर तुम्हारे जो भी आंसू निकलते हैं उसके प्रेम में निकलते हैं। फिर तुम्हारे जो भी कृत होते हैं उसके प्रेम में होते हैं। फिर तुम जहाँ भी रहते हो उसी के साथ रहते हो। फिर तुम जो भी हो अब वही हो, उसी के सानिध्य में हो। वही सब कुछ है। ऐसी चीज़ जब जीवन में तुमको अनुभव हो तब समझना भक्ति के सार को तुम उच्चतम शिखर पर ले गए। और वहाँ जो घटना घटती है अभूतपूर्व है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। फिर वो कविता है पूरी की पूरी। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीज़ें स्वतः हो जाती है। फिर पानी ही अमृत है, फिर तो घूमना ही तीर्थ है, फिर तो सब हो ही गया ना। फिर कुछ बचा क्या? तुम्हें लाना कहाँ है, तुम्हें जाना कहाँ है? क्योंकि सब तो तुम्हारे भीतर है। एक फूल में ही तो वो इत्र है, इस फूल में ही तो वो रस है जिसका हमको पता नहीं चलता। जब हम उसका स्वाद लेते हैं तो कह पाते हैं किसका है, पर आया कहाँ से? उन फूलों से ही आया। ऐसे ही हम भी उस मालिक के वो फूल हैं। ये सदा याद रहे। जब तक तुम्हारी भक्ति यात्रा इस तरह से न चले तब तक तुम प्रयास लगातार जारी रखना, और एक दिन तुम भीतर से नाचोगे, एक दिन तुम भीतर से उत्सव मनाओगे। आज इतना।